हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आज मैं फिर धीरज सर आपके सामने बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल से आपके सामने हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है ओपन टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां से भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनको पता है कि यहां पर संडे को जो है ओपन मेजर टेस्ट सीरीज होता है और जिसके लिए कोई से आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती है। जिसका भी मन है कि वो अपने आप को परखना चाहता है और कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल 6th क्लास हो, सैनिक स्कूल 9th क्लास हो, आरएमएस 6th क्लास हो और आरएमएस जो है 9th क्लास हो, वो बच्चे सभी के सभी यहां पर आ सकते हैं। हमारे सभी टेस्ट सीरीज जो है आगे आने वाले टेस्ट सीरीज के बारे में भी जो आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे 22 सितंबर को जो आने वाला संडे है, उसमें हमारा जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी मैं बताते आया हूं, जो भी हमारा संडे को एग्जाम होता है उसमें जो सिलेबस है, मैथ्स का है, रीजनिंग है, जीएस का है, चाहे जो भी सिलेबस है उसको आपको एक बार अगर पढ़ लेंगे तो क्या पता कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आ जाए। तो अगर मैथ्स के बारे में बात करेंगे, ये रहेगा हमारा क्लास 9th के लिए। आप देख सकते हैं मैथ्स में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, ये सिलेबस लगभग वही है मैथ्स और रीजनिंग का जो आपको पिछले बार वाले टेस्ट में मिला था। रीजनिंग लगभग ऑलमोस्ट कवर है और इंग्लिश ग्रामर भी ऑलमोस्ट आपकी इसमें कवर है। और जो मैथ्स का सिलेबस है और 95% जो है वो पिछले बार भी हमने उसको कवर करने की कोशिश करी थी और इस बार भी जो है लगभग जो है वही चैप्टर आपके मैथ्स में भी आने वाले हैं 22 सितंबर को। अगर हम बात करें मैथ्स के नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ऑपरेशन एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, फैक्टराइजेशन, पार्टनरशिप, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। मैं समझता हूं कि एक तो फैक्टराइजेशन हो गया और पार्टनरशिप हो गया और डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये 3 नए टॉपिक है और वही आ रहा है जो हमारा पिछली बार टेस्ट में आया था 2 हफ्ते पहले। अगर रीजनिंग की बात करें, लगभग वही आ रहा है सब, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मिसिंग नंबर, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीड अरेंजमेंट, कैलेंडर एंड क्लॉक, अरिथमेटिकल रीजनिंग, क्यूब एंड डाइस और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है। और ये भी जो है लगभग ऑलमोस्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा सिलेबस जो है इस बार आने वाला है। और जो आने वाले टेस्ट होंगे उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है ना। कब कब हमारे टेस्ट होंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो आपको एक आरएमएस का जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर को होगा, तो तब तक जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज होंगे तब पूरी एक लिस्ट में आपको निकाल दूंगा और सिलेबस पूरा बता दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, ये टेस्ट के लिए हम टेस्ट ले रहे हैं सर, यहाँ पे टेस्ट के लिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें या नहीं पढ़ें, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इंग्लिश का सिलेबस की बात करें, इंग्लिश ग्रामर के टेंसेज होगी, वर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, करेक्ट स्पेलिंग्स हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हो गए, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इडियम्स एंड फ्रेजेस, नरेशंस, वॉइसेस, मॉडल, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये आपका ग्रामर का सिलेबस है जो कि लगभग पूरा कंप्लीट है। अगर जीएस की बात करें, हाँ जीएस का जो सिलेबस रहेगा वो ज्योग्राफी का रहेगा, है नहीं। आपका 8th क्लास में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है। तो मैंने इस बार जो है सिलेबस जो हमने जो है ज्योग्राफी हमने इस बार लेंगे, अगली बार जो है हिस्ट्री ले लेंगे और उसके बाद अगली बार जो है पॉलिटिकल साइंस लेंगे। रिसोर्सेज आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का। और अगर थर्ड की बात करें मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, फोर्थ की बात करें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्सेज। और उसके बाद 2 चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस के डाल रखे हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और लास्ट है जुडिशरी के बारे में। बात समझ में नहीं आए तो 8th क्लास का ये है आपका एसएसटी का सिलेबस। और अगर साइंस की बात करें, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक जो पिछली बार भी दिए थे अभी भी दिए हैं, कुछ और एड ऑन है। रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल, क्रॉप प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एडोलसेंस, फोर्स, प्रेशर एंड फ्रिक्शन, कंबशन एंड फ्लेम, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी ये तो आपका हो गया 22, मतलब परसों आने वाला जो संडे है उसके लिए सिलेबस हो गया ये 9th क्लास के लिए। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमने सिलेबस जो है कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये जो अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपको जो है पेपर में बहुत बेनिफिट होगा। चाहे आप आरएमएस का पेपर दो, चाहे आप स्कूल का पेपर क्यों ना दे रहे हो, चाहे आप सैनिक स्कूल का पेपर देंगे, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, है नहीं है। बात करते हैं डिटेल में थोड़ी देर में, पहले हम सिलेबस बता देते हैं। 9th का ये रहा। और अगर मैं 6th क्लास के सिलेबस की बात करूं, मैथ्स, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पेरीमीटर एंड एरिया, डेसिमल, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड परसेंटेज, यह आपका मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस। और रीजनिंग की बात करें, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सिंबल्स एंड नोटेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, लॉजिकल, वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी एंड कैलेंडर, यह आपका रीजनिंग का सिलेबस है 6th क्लास का। इंग्लिश का सिलेबस वही पिछले बार वाला ही है, इसमें कोई एड ऑन नहीं है। टेंसेस, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेंस के बारे में। वर्ब, आर्टिकल, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, पैसेज, प्रीपोजिशंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यह आपके इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस रहेगा। अगर हम जीएस की बात करें, थोड़ा सा अभी मैंने इस वाले टेस्ट में जो है साइंस से रिलेटेड टॉपिक डाले हैं, जैसे सुपर सेंसेस, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल सेंस देयर सराउंडिंग, कैसे वो अपने आसपास की चीजों को पहचानते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, क्या क्या रिलेशनशिप है। टेस्ट एंड डाइजेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, जर्मिनेशंस एंड सीड डिस्पर्जल, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, experiment with water on everyday life, water pollution, microbial disease, life of farmers, tribal communities and forest produce, evaporation, condensation and water cycle, ये आपका जनरल सिलेबस है 6th क्लास के लिए, जो कि जीएस में पूछा जाएगा। हल्की फुल्की चीजें पूछेगा। वाटर साइकिल में मेन चीज क्या है नहीं है, कितने टीथ होते हैं अडल्ट में, चाइल्ड में कितने होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा, है नहीं है। और वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हल्का फुल्का आ सकता है, कहां पर कौन सा पॉल्यूशन होता है, किस टाइप का पॉल्यूशन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है भाई, ये सिलेबस है, सिलेबस को आप ठीक है रख लीजिए। सर हम सिलेबस को क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, मैं जो है डिटेल में डिस्कशन आपके साथ मेरे प्यारे बच्चों करता हूं। यहां देखिए हम लोग जो है, देखिए हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों पढ़ें, मैं आपको बता दे रहा हूं, या हम इन चीजों को बार बार क्यों पढ़ें। मैं हमेशा क्या बोलता हूं पता है, अगर आप किसी टेस्ट के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए आप पढ़ रहे हो, चाहे वो अपने स्कूल के टेस्ट के लिए हो, या आप किसी कंपटीशन की टेस्ट के लिए हो, या आप किसी स्कूल के टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, मेरा मानना यह है, चीजों की आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस का मतलब है जिस दिन आपको अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तुरंत बिना सोचे समझे आंसर दे रहे हो, उस चीज को बोलते हैं कमांड। क्या बोलते हैं भाई, उस चीज को जो है हम लोग बोलते हैं कमांड। अगर आपके पास किसी चीज की कमांड है, अगर उस चीज में आपकी महारत हासिल है, तो आपको आपका गोल अचीव करने में जो है कोई नहीं रोक सकता। और ये कब होगा, जब कमांड होगी। कमांड किस पे, आपके बुक्स पे, ठीक है। और कैसे होगी, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। बात आपको ध्यान समझनी है। अब सर किसी भी टेस्ट के लिए हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल का टेस्ट हो चाहे कंपटीशन का टेस्ट हो, बार बार हमें बोला जाता है कि सर बार बार पढ़िए। सर धीरज सर बोलते हैं कि बार बार पढ़ो, 10 15 20 बार पढ़ो। सर हमको तो चीज आती है नहीं। जब आपने बचपन में टेबल पढ़े होंगे, आपको भी 20 तक टेबल आते हैं, 30 तक आते हैं, या 30 तक स्क्वायर आते हैं आपको, या 20 तक स्क्वायर आते हैं, या 10 तक क्यूब आते हैं, 15 तक आते हैं, 20 तक आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक बार पढ़ा वो सबके सब याद हो गए, ऐसा नहीं है। आपने एक बार पढ़ा फिर भूल गए शाम तक।
अगली बार पढ़ा, आपने उसको बार बार पढ़ा है, आपने याद करो, आपने उसको 2 बार नहीं पढ़ा है, आपने उसको नहीं सिर्फ 5 बार पढ़ा है, आपने उसको बहुत बार पढ़ा है, मोर देन 20, 30, 40 टाइम्स, तब जाके आपको तुरंत याद हो गया हो। 1 मिनट भी नहीं लगता आपको सोचने में कि उसका आंसर क्या होगा, आप बता देते हैं। चाहे वो क्यूब की बात करूं मैं, या चाहे हम स्क्वायर की बात करें, या हम किसी टेबल की बात करें, अगर आपको 20 तक टेबल याद है, 25 तक है, या 30 तक टेबल याद है, ये तो आपको सब याद है टिप्स में। इसका मतलब ये हुआ आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है। इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है, चाहे वो स्कूल के टेस्ट हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम का टेस्ट हो, आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, चाहे आपको उसको आता हो या नहीं आता हो। अगर आपको आता है, आप उसकी बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छी बात है, वो कमांड होगी उस पर आपकी। अगर आपको नहीं आता है तो आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए जो है हम लोग जो है यहां पर जो है टेस्ट का आयोजन करते हैं। यहां पर जो भी हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, यहां पर हमारे जो भी मॉक टेस्ट चलते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि आपका स्कोर जो है, एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा लाना, यह हमारा मोटिव होता है। इसलिए हम लोग जो है एक बार टेस्ट लिए, उसके बाद अगले संडे को लिया, उसके बाद अगले संडे को लिया। इसलिए बार बार हम उसी सिलेबस को बार बार रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप एग्जाम में स्कोर अच्छा करिए, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग चीज है। ठीक है, सिलेबस को डिजाइन किया गया है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, बार बार पढ़िए उस चीज को जिसके अभी हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। 300 का हमारा पेपर हो रहा है, 300 6th क्लास के लिए है, और 400 का पेपर जो है हमारा किसके लिए है, 9th क्लास के लिए है, सैनिक वालों के लिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसके नंबर 100 भी आ रहे हैं, मान लीजिए 300 में से किसी के 100 नंबर आ रहे हैं, या 400 में से किसी के 150 आ रहे हैं, या 120 आ रहे हैं, ये भी सिलेक्शन लेगा, ये भी सिलेक्शन लेगा। लेकिन आपको अपना एक फिक्स टारगेट रखना है कि अगले वाले टेस्ट में जो है मैं इतने नंबर लेके आऊंगा, और इसके अकॉर्डिंग मुझे जो है प्रैक्टिस करनी है। बात सिंपल है, समझ में आया नहीं है? मतलब मान लीजिए आपके 6 क्लास में पढ़ते हैं और आपके नंबर आ रहे हैं 150, 100 ही आ रहे हैं, सपोज 100 आ रहे हैं, समझ में आया नहीं है? मान लीजिए 120 आ रहे हैं। अभी तो हम बहुत मॉक टेस्ट लेंगे, अभी तो हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है, ऐसे 50 मॉक टेस्ट होंगे मिनिमम, 40 और 50 मान लीजिए आप। आरएमएस के पेपर तक 40, और सैनिक स्कूल का पेपर होगा आपका, तब तो हम 50-60 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ना। समझ में आई नहीं है? मॉक टेस्ट ले लेंगे। तो आप हर मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स को, कोई बात नहीं आपके 100 नंबर आ रहे, कोई बात नहीं, आप बहुत नंबर है आपके। हमने पेपर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं जो भी पेरेंट्स जो है इस पेपर को अगर देखते होंगे तो आप लोगों को ये लगता होगा पेपर का लेवल थोड़ा सा मेरे बच्चे के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, या थोड़ा सा नहीं बहुत ऊपर है। हम इस तरीके से पेपर को डिजाइन करते हैं। अगर किसी के अभी 200 नंबर आ रहे हैं अभी इस स्टेज में, तो सैनिक स्कूल में वो 250 के अराउंड जो है स्कोर कर रहा है, आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी के 100 नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत नंबर है 100, तो किसी का 120 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो सेकंड वाले पेपर में आपके 120 नंबर आ रहे हैं। जब हमारा परसों टेस्ट होगा तो आप ये मान के चलिए आपके 150 से 160 नंबर आने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं आप 120 से डायरेक्ट आप 200 में जाओ, 6th वालों 200 नंबर लेके आने, आपको रात दिन एक करना है। आप स्टेप वाइज चलिए, 150 से 160 का टारगेट रखो। जिसके 100 नंबर है वो भी 150 या 120 से 150 का टारगेट रखिए। अब इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, एक्स्ट्रा मेहनत है। 100 नंबर का आपको आता है भाई, जिसके 300 में से 100 नंबर आ रहे उसको आता है, 100 नंबर का आ रहा है। कहां गलती हो रही है, माइनर मिस्टेक्स हो रही है, प्लस माइनस में गलती कर रहा हूं, या ओएमआर भरने में गलती हो रहा है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड का मतलब उसको कम करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना सभी बच्चे और पेरेंट्स भी, आप ध्यान सुनिए। आपके नंबर 100 आ रहे हैं, अगले टेस्ट में आप ये मान के चलिए
आपके नंबर जो है 120 से 130 140 के अराउंड आने चाहिए, तब हम मानेंगे आपने जो है अच्छी प्रैक्टिस करी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके 100 आ रहे हैं कि अगले टेस्ट में आपके 250 आएंगे या 250 आने चाहिए, ये टारगेट मत रखिए। धीरे धीरे स्टेप वाइज मेहनत होगी तो तब मजा आएगा। और जिसके 150 नंबर आ रहे हैं, 150 मार्क्स, उसके आने चाहिए 170 से 180 के बीच टारगेट रखे हो। मतलब 20 नंबर अपने बढ़ाओ। देखो एक वक्त आएगा आप 260 270 जाएंगे, गारंटेड। कब जाएंगे सर ये कब होगा? जब आप एक सिंसियर वे में, बोलते ना सिंसियर वे में प्रैक्टिस करोगे। सिंसियर का मतलब होता है एक कोऑर्डिनेटेड वे में, मतलब ईमानदारी से आप मेहनत करोगे ना कि मुझे सर टेबल याद करनी 20 तक। अब जरूरी नहीं है कि कोई क्लास में 6 में पढ़ रहा है उसको 20 तक 20 तक टेबल याद हो। सबसे पहले आपका काम वो है कि 20 तक टेबल याद करना, 20 तक स्क्वायर याद करो आप। कोई बात नहीं, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है भाई, अभी 3 महीने हैं, ठीक है। और सैनिक स्कूल तो 4 महीने आपके पास, सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। तो ये ऐसे करके अपने परफॉर्मेंस में आप हर टेस्ट, भाई आपके भले 2 नंबर ज्यादा आए लेकिन नंबर ज्यादा आना चाहिए। पिछले टेस्ट से अगले टेस्ट में आपके नंबर का में ग्रोथ होना चाहिए। ये अपने पास टारगेट रख लीजिए बस। अगर कोई बंदा 200 नंबर ला रहा है हमारे मॉक टेस्ट में, तो अगले टेस्ट में वो 220 तो मिनिमम पहुंचना ही चाहिए। सभी बच्चे जो है इस मेरी वीडियो को जरूर देखें। 200 नंबर किसी बच्चे के आ रहे हैं, कोशिश ये करनी है 220 नंबर अगले टेस्ट में लाने हैं। चाहे आप OMR से ही भरो, चाहे आप कुछ एफर्ट लगाओ, घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, है नहीं? मतलब 250 सीट्स पता है ना आपको, 250 सीटें हैं, उसमें सभी 70% आर्मी वालों के लिए रिजर्व है। और कम से कम 1 लाख लोगों बच्चों ने पेपर भरा हुआ है, 1 लाख। 6th में बात करता हूं मैं, 6 और 8 9 दोनों की बात करिए। 250 सीटें हैं, लड़ाई तो है, जीत सकते हैं आप। बट एक अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलो ना तो आप जीत जाओगे। मेहनत करते रहो, धीरे धीरे करके मेहनत करो। आज मैंने ये करा, मैं कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, नरसों ये करूंगा, तभी आपका पेपर में जो है परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। चाहे वो स्कूल का पेपर हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम का पेपर हो, आप में इंप्रूवमेंट होगा, है नहीं? मुझे ये मतलब तुम ठान लो ना, तुम ये ठान लो भाई, मुझे जो है मेरे नंबर अगर 150 से 300 में से कोई बात नहीं, मैं अब जो है 170 नंबर से 180 नंबर ला के रहूंगा। ऐसा वाला मोटिवेशन चाहिए और ऐसे वाली जिद चाहिए। अगर आप अपने से कर लो, सर ये ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। मान लीजिए पिछले टेस्ट में आप 150 नंबर लाए तो आपने पढ़ा, इस टेस्ट में बिना पढ़े आओ आपके 150 भी नहीं आएंगे। तो कंडीशन नंबर 1 ये भी है कि आपका स्कोर 150 से नीचे भी नहीं गिरना चाहिए, हमेशा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगले टेस्ट में आगे 170 180, अगले टेस्ट में चौथे टेस्ट में 190, उसके बाद 200। देखो आप 300 के करीब पहुंच रहे हो, धीरे धीरे करके 300 के करीब पहुंचोगे। ऐसे 9th वाला जिसके नंबर 200 आ रहे हैं या जिसके 190 आ रहे हैं, 400 में से आउट ऑफ 400, टारगेट रखो मेरे को 220 नंबर लाने हैं। ये टारगेट मत रखो मेरे को 300 लाने हैं। फिर क्या होगा ना, मैं बता देता हूं। अगर आपके नंबर आ रहे हैं 190, 400 नंबर का पेपर है, अगर आप ये सोचोगे कि मुझे 300 नंबर लाने हैं, नहीं आएंगे। आप पता क्या सोचोगे, मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, सब पढ़ो सोचोगे, फिर वो 190 भी नहीं आएंगे, है नहीं? आराम से धीरे धीरे करके एनालिसिस करते हुए आप उस चीज को पढ़िए, तब जाके नंबर स्कोर जो है आपका 220 या 230 के अराउंड जाएगा। कितने में से? 400 में से अगले वाले मॉक टेस्ट में। उसके अगले वाले में आप 250 रखो, उसके अगले वाले मॉक टेस्ट में आप 270 रखिए, उसके अगले वाले में 300। देखो धीरे धीरे करके, मैंने बता दिया ना, कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट
आरएमएस के लिए हम लोग लेंगे। अभी मत बोलना सर इन्हें तो संडे ही नहीं है, इतने तो संडे नहीं है सर 30-40। अरे आप अक्टूबर नवंबर में जाइए, नवंबर में हर दिन टेस्ट होगा। समझ में नहीं आया? तो हर टेस्ट में अपने परफॉर्मेंस को सुधारना है। देखिए पेरेंट्स भी अपने बच्चे को थोड़ा बहुत क्या आपकी जिम्मेदारी है उसको मोटिवेट करने के लिए। उसको 100 नंबर आए हैं तो उसको मोटिवेट करो, अगले पेपर में जो है 120-130 आने चाहिए। अगर किसी के 150 नंबर आ रहे हैं उसको डांटना नहीं है, बेटा और मेहनत करो, 300 में से 170 आने चाहिए अगली बार। अगले टेस्ट में उसके अगले वाले में 190 आने चाहिए, उसके अगले वाले में 210 आने चाहिए। ये इंप्रूवमेंट है, ये सुधार है। ये अगर ये यहां मेहनत करेगा वो स्कूल वाले पेपर में भी नंबर अच्छे आएंगे। फिर मेहनत करना अगर यहां सीख गया ना हो तो वहां भी करना सीख जाएगा। इस तरीके से बच्चे के परफॉर्मेंस में सुधार होता है नहीं है? थोड़ा बहुत आपने ही बोलना पड़ता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तभी तो पढ़ेंगे। ठीक, हम तो हमारा जितना एफर्ट है जो बच्चों से हो पाएगा हम लोग कर रहे हैं, बट आपका भी उसमें सहयोग चाहिए। टारगेट दीजिए भाई अगले टेस्ट में इतने नंबर, 20 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, तो उस हिसाब से बच्चा मेहनत करेगा। ऐसे करके अगर गोल डिसाइड है, मैंने बोल दिया ना, किसी चीज को जो बंदा जितनी ज्यादा बार पढ़ेगा वो बंदा सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेगा। मैथ्स को किसी ने 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया, मैथ्स नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर लेगा। सर जिसने 20 बार कर दिया उससे पूछो आपने क्वेश्चन पहले बोला नहीं होगा, उस आंसर पहले आ जाएगा, वो समझ जाएगा क्वेश्चन का मतलब ये है। इस तरीके से जो है चीजें पूछी जाती हैं। तो ये होता है प्रैक्टिस का मतलब। तो बार बार टेस्ट लेने का मकसद हमारा ये है, या कि सर आपका बच्चा पढ़े, उसकी प्रैक्टिस करेगा तब बच्चा जाके निकलेगा। नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस, फाइट बहुत हार्ड है। अभी से आप सीखोगे फाइट कैसे करते हैं, तब जाके यू विल गेट योर एम। तो ये तो था भाई किस तरीके से हम लोग पढ़े। कंक्लूजन ये निकला, निष्कर्ष ये निकला, हमको प्रैक्टिस बहुत करनी है, बार बार हम लोगों ने चीजों को पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया है, जिस तरीके से आपको टेबल 10 तक याद है, 20 तक याद है, स्क्वायर याद है 20 तक, क्यूब याद है 10-15 तक, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार पढ़े तो सबके सब याद हो गए। रोबोट तो हो नहीं आप। आपने उस चीज को 15, 20, 30, 40, 50 बार पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो बचपन में बहुत मार भी खाई होगी, तब जाके आज भी वो चीज आपको याद है। ऐसे ही आप मैथ्स के साथ करिए, ऐसे आप रीजनिंग के साथ करिए, ऐसे आप इंग्लिश के साथ करिए, ऐसे जीएस के साथ, ऐसे साइंस के साथ, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस और इसको बोलते हैं कमांड। तब जाके पेपर में सिलेक्शन होता है, फिर रुकेगा नहीं। टारगेट रख दो, मुझे मैथ्स जो है 50 बार बनानी है, मुझे इंग्लिश 30 बार बनानी है, साइंस मुझे 30 बार करनी है, सबको 30-30, 40-40 बार कर दो। इतनी बार उसको रिवीजन कर दीजिए, सब टिप्स में होंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। टारगेट रखिए, और हर टेस्ट में हर बच्चे का परफॉर्मेंस सुधरना चाहिए, है नहीं है? हम लोग क्लास में भी बोलते हैं, मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा सुन रहा है मेरी बात तो आपका हर टेस्ट में जो है परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और बहुत सारे टेस्ट आएंगे आगे जाके, है नहीं है? मंजिल काफ़ी हाई लिखी है आपके लिए, मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।